अगर कोई भी पेरेंट्स खुद के बच्चों को एलन में एडमिशन दिलाना चाह रहा है तो मत दिलाओ। ये आपकी तरफ से? हाँ, सबकी तरफ, सब उनके लिए है। जो सब है ना, उन सबकी तरफ से है। सितंबर में भी ये सीन हुआ था और अभी यही सीन हो रहा है। उनके बच्चे भी बर्बाद है और उनके पैसे बर्बाद है। 3 साल से यही चल रहा है। बीच मिड सेशन में फैकल्टी जाती है और कोई सोल्यूशन नहीं, बिल्कुल नहीं है। 110 टीचर हटाए, 110। एलन है तो मुमकिन है, ये गलत है। एलन ने तो बर्बादी है। हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है। अभी जैसा कि आपने देखा एलन के बारे में बच्चे का क्या राय है, एलन है तो बर्बादी है, ये बच्चे जैसा कि बोल रहे थे, ठीक है। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले फिटजी ने भी अपना सेंटर सब जगह से बंद कर लिया है। देश के तमाम जगहों से फिटजी का सेंटर बंद हो चुका है और बहुत सारे बच्चे का पैसा भी फिटजी ने रिफंड नहीं किया है। तो ये अभी देश में क्या हो रहा है कि जितनी भी एडटेक कंपनियां हैं, चाहे वो एलन हो या पीडब्ल्यू हो, अनअकैडमी हो, आकाश हो या वेदांतु हो, अभी हो क्या रहा है देश में, इन तमाम एडटेक कंपनी क्या कर रही है कि बच्चों को और पेरेंट्स को, ठीक है, वो सपना दिखा रही है, सपने दिखा रही है, ड्रीम बेच रही है। होता कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रीम बेच रही है। आप बताओ कि 15 से 16 लाख बच्चे आईआईटी का एग्जाम लिखते हैं, ठीक है, और आईआईटी में सीट है 17 से 18 हजार के आसपास में। मतलब 1% भी पूरे देश में जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मोटा मोटी 1% भी पकड़ ले तो 1% सिलेक्शन रेशियो है। 1% क्या है, बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं हर साल ज़्यादा से ज़्यादा। और वो 1% जो सिलेक्शन रेशियो है, 1% जो सिलेक्टेड होते हैं आईआईटीज़ के लिए, उसमें ऐसे विद्यार्थी भी जो रहते हैं वो पहले ऑलरेडी एग्जाम दिए हुए रहते हैं, ऑलरेडी आईआईटीज़ में क्वालिफाइड किए हुए रहते हैं। रैंक खराब होने के कारण वो दोबारा एग्जाम देते हैं। ऐसे भी कुछ परसेंटेज बच्चे होते होंगे, ठीक है। तो मैं ये आंकड़ा आपको इसलिए समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पूरा देश का जो आईआईटीज़ में सिलेक्शन होने का रेशियो है वो मोटा मोटी पकड़ लो 1%, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल जो एडटेक कंपनियां हैं, चाहे वो आकाश हो, ये बैजू तो खैर बर्बाद हो गया, अनअकैडमी हो, पीडब्ल्यू हो, वेदांतु हो, ये सब खासकर एलन है या पीडब्ल्यू है, ठीक है। तो ये सब कंपनियां जो हैं, और लोकल भी और भी होंगी, है ना। जैसे अभी पटना में खान ग्लोबल रिसर्च सेंटर जो था वो आईआईटी जेईई और मेडिकल का तैयारी करवाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से है। तो ये सब जो कंपनियां हैं क्या है, ड्रीम दिखाती है बच्चों को और पेरेंट्स को। अब गांव देहात से जो पेरेंट्स आए या बच्चे आए, वो मासूम बच्चे, उनको कैसे ये ठगता है ये लोग। देखो क्या करेगा, जैसे ही आया, ठीक है, फर्स्ट क्लास जैसे ही इंटर किया तो फर्स्ट क्लास एकदम कूल एसी रहता है। तो जैसे ही आया तो बाहर से गर्मी से आ रहा है, जैसे ही आया ना तो वो अनुभव करने लगता है कि अरे बहुत अच्छा जगह इन्वायरमेंट पे आए हैं, बहुत अच्छा होगा। एकदम क्लाइमेट्स को देख के, मतलब सिचुएशन को देख के उसको अनुभव ये होने लगता है कि इंस्टीट्यूट अच्छा है। एसी अगर खूब चिल्ड है तो उसको ये अनुभव होने लगता है कि ये इंस्टीट्यूट खूब अच्छा है, ठीक है। प्लस आएगा, उसके बाद बैठाएगा और सामने जो रिसेप्शनिस्ट रहती है, वो आप जानते हैं कि लड़की जो या महिला जो भी हो, काफ़ी ट्रेंड रहती है, काफ़ी खूबसूरत होती है। अब वो गाँव देहात से बच्चा आया और जैसे ही वो उसको समझाने लगी, माइंड वाश कर देती है एकदम कि नहीं, आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपका क्लास 9th क्लास 10th में 2nd डिवीजन भी हो, बिहार बोर्ड से भी पढ़े हो या कोई भी स्टेट बोर्ड से पढ़े हो या सीबीएसई से पढ़े हो, किसी भी बोर्ड से पढ़े हो, आप सिर्फ यहाँ एडमिशन ले लो ना, एकदम आईआईटी निकल जाएगा। ये तमाशा है। अब पेरेंट्स को क्या मालूम है कि इतना बच्चा एग्जाम देता है और सिलेक्शन इतना कम होता है, ठीक है। इसका ढंग से बेसिक क्लियर नहीं है। अगर उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए उस बच्चे को जो क्लास 10th में जस्ट आया है, माइट भी पॉसिबल वो नहीं भी कर पाएगा। और ऐसे बच्चे को भी ये एडटेक कंपनी क्या कर रही है, सपना दिखा रही है कि आप मेरे यहाँ पर होगे तो आईआईटीज़ में हो जाएगा या आपको क्या कहते हैं मेडिकल में हो जाएगा, मतलब आप इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएंगे, आप सिर्फ मेरे यहाँ एडमिशन ले लीजिए ना, ठीक है। खासकर क्या होता है कि जैसे कोटा में भी जो बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, वो ज़्यादातर यूपी और बिहार के बच्चे होते थे, क्योंकि यूपी और बिहार के बच्चे को सपना दिखाना और सपना देखना बहुत पसंद है, ठीक है। ये बेचारे क्या होते हैं, इमोशनल फुल होते हैं, बड़ा इमोशनली होता है। इनको थोड़ा सा भी इमोशनली टच करोगे ना तो ये लड़ाई झगड़ा भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इमोशनली तो क्या होता है कि इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, सपना दिखाया जाता है कि आप मेरे यहाँ पढ़ लो तो आपको सिलेक्शन होना ही होना है। अब 1% सिलेक्शन रेशियो है और वो निकाल के दिखा देगा कि देखो मेरे यहाँ से 50%, 60%, 30% सिलेक्शन रेशियो है। ये बच्चा जो था बहुत कमज़ोर था, फिर भी हो इसका एनआईटीज़ में हो गया, आईआईटीज़ में हो गया, या अभी आजकल डॉक्टर बना हुआ है। तो ये सब ट्रैप्ड रहता है ना। किसी को संज्ञान लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आरटीआई में जाके एक इन्फॉर्मेशन मांगा जाए इस एडटेक कंपनी के बारे में कि आप कितने बच्चों का एडमिशन ले रहे हो और उन बच्चों में कितना सेलेक्ट हो रहा है आईआईटीज़ में या मेडिकल में, आप वो परसेंटेज बताओ
कितना फेल हो रहा है वो भी आप बताओ ना, उसका भी फोटो छापो। आपके कारण फेल हो गया क्योंकि आप तो सपना दिखा दिए कि मेरे यहाँ पढ़ोगे तो IITs निकल जाएगा, NITs में हो जाएगा, आप मेडिकल में हो जाएगा, सारा आपने करके दिया है। तो जब आप बोल चुके हो, बोलते हो, तो वो क्यों आप मतलब ऐसा कमिटमेंट करते हैं जिसके कारण बच्चा फंस जाता है ना। तो ये टेक कंपनी की ये बहुत बड़ा नाकामी है। और खासकर जो इमोशनली बच्चे होते हैं, जो थोड़ा सा गांव देहात से बिलोंग करते हैं, थोड़ा जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको ये टारगेट करने में सबसे माहिर है, ठीक है। और होता क्या है कि जब एडमिशन फुल हो गया तो ये बच्चों को क्या करते हैं कि जो तेज बच्चा है, जो काफ़ी तेज बच्चा है, इनको लग रहा है 2-3 टेस्ट के आधार पे इनको लग रहा है कि ये बच्चा का IITs में या मतलब मेडिकल में हो सकता है, संभावना है, ठीक है, उनका बैच अलग कर देता है। अब बाकी जो 95% बच्चा बचा, 95-96% जो बच्चा बचा, उसका बैच अलग रहता है और उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। उनका कहना है कि गोईठा में घी, हम लोग के बिहार में कहावत है कि गोईठा में घी सुखाने से क्या फ़ायदा। तो ये थीम पे वो लोग चलते हैं। वो बेचारे जो हैं, जो अभी मासूम जो हैं, जस्ट क्लास 10th पास करके आए हैं और जिनका बेसिक भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो तो क्लास 12th में आते आते फेल हो जाते हैं। क्लास 12th में आके फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको थ्योरी तो कुछ सिखाया नहीं जाता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाया जाता है, तुक्का मारने के लिए सिखाया जाता है। तो वो बेचारे IITs तो छोड़ दो, मेडिकल तो छोड़ दो, इंजीनियरिंग तो छोड़ दो, वो बोर्ड एग्जामिनेशन, CBSE के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी फेल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या हैं कि वहाँ लास्ट में छोड़ता भी है, लेकिन डर इस बात का रहता है कि वो पैसा इतना ज़्यादा ले लेता है ये लोग एक बार में ही कि वो फिर छोड़ने में उनको क्या लगता है कि अब फिर गार्जियन से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ से ऐसा। कितना गार्जियन तो बेचारा खेत बेच के उन सभी जगह पे अपने बच्चा या बच्ची का एडमिशन करवाता है और सक्सेस नहीं होता है। तो बताइए, वो मतलब एक ठग ही विद्या चल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इन सब जो एडटेक कंपनी है, इस पर कुछ एक रूल होना चाहिए कि गलत एडवर्टाइजमेंट मत करो, बच्चों को गलत चीज़ मत परोसो। मत आप ये बताओ ना कि आप मेरे यहाँ से पढ़ोगे तो सिलेक्शन ही होगा यहीं से, है ना। बहुत सारा आप ऐसा टैगलाइन देखे होंगे, PW क्या बोलता है कि पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। बाकी जगह जो पढ़ रहा है बच्चा क्या सेलेक्ट नहीं हो रहा है तुम्हारे यहाँ से? तुम कौन सा IIT निकाल लिए हो? फिजिक्स वाला जो अलख पांडे है, ये कौन सा IITian है? ये खुद IIT निकाल नहीं पाया, B ग्रेड के किसी कॉलेज में पढ़ाई किया और वहाँ से धक्का मार के निकाल दिया गया। मीन्स मतलब फेल करता होगा, इसलिए इसने इंजीनियरिंग की डिग्री भी नहीं ली। और जब इंजीनियरिंग का डिग्री भी नहीं लिया तो ये किस मुंह से बोलता है कि आ जाओ बच्चों हम तुमको इंजीनियर बना देंगे, ठीक है। तो ये सब ठग विद्या वाले कोचिंग से दूर रहिए, इनसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा तेज हैं, अरे तो जो बहुत तेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है, तो वो तो कहीं भी पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन होगा। ये सोचने वाली बात है कि अगर वो कोचिंग कोई थोड़ी ना सिलेक्शन दिलवा रहा है। अगर कोचिंग अगर सिलेक्शन दिलवाता तो उसके यहाँ पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका सिलेक्शन होना चाहिए था। तो सिलेक्शन जो होता है, चाहे IITs में हो या मेडिकल में हो, वो स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है। 50% बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है और 10% तो मार्गदर्शन है, ये है कोचिंग का है ना। कोचिंग के ये सब फ्रॉड जो स्टेटमेंट है, ये जो बोल बच्चन है, उससे बचें और ऐसे जगह नहीं पढ़ें कि जहाँ बैच में 200, 300, 1000 बच्चा हो। वहाँ आप क्या पूछिएगा क्वेश्चन, क्या समझिएगा? आपको तो फिर वहाँ भय लगेगा पूछने में, क्योंकि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे हंस दिए तो आपको हिम्मत नहीं करेगा दोबारा कोई क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो ऐसे कोचिंग से बचें। और देखिए, अब हमारा परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज जो है ये पटना बोरिंग रोड में है। हम लोग ऑफलाइन क्लास में विगत 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एडटेक कंपनी में भी मैंने पढ़ाया है, उनकी सच्चाई मैं जानता हूँ। कोई एक चैप्टर जो है उसको बोलेगा कि ये 3 से 4 दिन में ख़त्म कर दो, 5 दिन में ख़त्म कर दो। उसी चैप्टर को हम लोग यहाँ 15 दिन 20 दिन पढ़ाते हैं। तब तक पढ़ाते हैं जब तक एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझ में आ जाए उसको, तब तक उसको पढ़ाते रहते हैं, प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करवाते हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। 1-to-1 टाइप का सेशन रहता है, 1-to-1 का हम लोग मतलब शिक्षा देते हैं। इस तरह से कोचिंग में भी एक बैच में 25-30 बच्चा से ज़्यादा नहीं रखते हैं, कम ही रखते हैं कि ताकि हर एक पे ध्यान दिया जा सके। हर एक का ग्रे एरिया, हर एक का जो कहने का मतलब पिन पॉइंट है, क्या कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक में कमज़ोर है, उस पर ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है, एक्स्ट्रा डाउट क्लास लगाया जाता है, सारा चीज़ रहता है। और डाउट क्लास के नाम पे ही नहीं कि संडे आ जाओ, मंडे आ जाओ, नहीं। पेट में दर्द अभी रहेगा तभी ना हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जिस समय उसको प्रॉब्लम आता है, डाउट आता है, कोई प्रश्न नहीं बनता है, उसी समय उसको डाउट पूछने की आज़ादी रहती है। तो ये सब सारा चीज़ है, भीड़ भी नहीं है, फीस भी उन लोग से 10 गुना कम है। 1, 2, 3, 4 नहीं, 10 गुना कम हम लोग का फीस है, ठीक है। तो आइए कभी हमारे परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में, ऑफलाइन सेंटर जो पटना बोरिंग रोड में है, और यहाँ
पढ़िए। मैं आपको सपना नहीं दिखा रहा हूं कि मैं डॉक्टर और इंजीनियर बना दूंगा आपको, ये आपके ऊपर है कि आप कितना परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा गाइडलाइन से एक अच्छा मार्गदर्शन मैं जरूर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, कमिटमेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये एडटेक कंपनी का सच्चाई सामने आ जाए, है ना। ये कोई पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा तोप नहीं मतलब स्टूडेंट्स को बनाते हैं, जस्ट सपना बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।